सर टैक्स लॉयर जो है ना वो 2.5 मिनट में पेल देता है, और आप उसको जब कहते हो ना कि ये क्या किया है, तो वो कहता है जब नोटिस आएगा तो देख लांगे। ना दुनिया के अंदर आगे जाके सर जो क्यूआर कोड है वो बननी है सर चाबी हड़ताले की। जज तक को पता होता है कि आज क्लाइंट आया है, तो ये ना उठ उठ के दलीलें, सर मिलॉर्ड ना, चेक दिस, वाह के पीछे वो क्लाइंट कह रहा है कि यार ये तो दलीलें सर अमूमन ये सर पीएसएल और मैचों की टिकटों पे होता है कि यार तूने कहां से ले ली, यार कर लिया ना, तू बता दिया कर छोटे। को थोड़ा सा आईएमएफ को ये समझा दे कि लोग अब आ रहे हैं इस तरफ, हमें ना थोड़ा सा टैक्स कम करने दो, क्योंकि जब हम कम करेंगे ना इन सारे लोगों ने देना शुरू कर देना, चुकाना बंद कर देना। अब ये थोड़ी है कि मैं लिबर्टी से निकल के फी सेंटर गया तो फिर पार्किंग, तो उतों निकल के अब वो कोई एक जोन मुकर्रर कर। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर सब ऑल वेल, सब ठीक जा रहा है सर? सब फिट जा रहा है। सर खबरें कर लेते हैं सर। प्लीज। आपको पता है कि मामलात जो हैं वो टैक्सी हुए हुए हैं। मतलब टैक्सेस के जो मामलात है ना, उसको हमने नया लफ्ज़ दिया, टैक्सी से हुए हुए हैं। सर डेट आगे हुई थी अभी कुछ देर पहले 31, अब उसकी फाइनल डेट है। को पता नहीं उसके बाद भी कुछ मूड करे तो वो आगे कर दें। ट्रेडर्स जो हैं, आप हमने खबर ये भी की थी कि उनका जो फेलियर टू कलेक्ट जो है वो 99.99% है। तो ये सारे बड़े मसले हैं। एक रिलीफ दी है सर एफबीआर ने, मतलब मुझे पता है एक ही जुमले में ये दोनों लफ्ज दोहराना जो है बड़ी एक अजीब सी बात है, लेकिन चूंकि उन्होंने कर दिए तो हम खुश भी हैं इस चीज़ से। और ये बहुत मुस्बत है कि सर बेसिकली जो फाइलर्स बनना चाहते हैं लोग, जो साबका गुशवारे हैं, वो जमा कराने की ज़रूरत नहीं रही। तो अमूमन हमेशा से ऐसे होता था कि अगर आपने अपने आप को अप टू डेट करना है और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में ऐड होना है, तो आपके तमाम माजी के जो गुशवारे हैं वो एक सर्टन, जब तक जो जो क्लोज हो गया है उसकी बात नहीं हो रही, उसके बाद के जितने हैं जो अमूमन तीन तीन एक रिटर्न्स एटलीस्ट होती हैं, इफ नॉट 4 रिटर्न्स होती हैं, दो एटलीस्ट। दो एटलीस्ट, तो वो आपने करवा के, सॉरी, आपने फिर अपनी करंट वाली देंगे तो फिर आप एक्टिव हो जाएंगे। अब अगर आपकी पिछली दो मिस भी हैं, आप 23-24 जो भी चल रहा है, अभी 23-24 चल रहा है, 22-23 चल रहा है, सॉरी 23-24, 23-24 के अंदर आप अपना 31 से पहले अगर करवा लेंगे और पिछले आधे नहीं किए, मतलब 21-22, 22-23 नहीं है आपका, तो आप फिर भी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएंगे। सर ये ना लोग हमें अक्सर, मैंने देखा था एक दो कमेंट्स आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि आप लोग बाबों को बातें करते हैं, आप खुद भी बाबे हैं। लोगों ने हमारी एजिस्ट बातें की थी हमारे बारे में। तो सर मैं उनको जो है ना, ये जवाब है उनको सर सर जरा कि जरा स्ट्रिक्ट होके दें सर, ऐसी की तैसी। वो बाबा ये का इनका बाप सर, हम क्यों बाबे हैं सर, ऐसी की तैसी। सर बात ये है कि अगर हम बाबे होते हम्म तो इस वक्त हम खुश ना होते। हम्म, उसकी वजह ये है कि मैं तो ये रगड़ा खा चुका हूँ, ना सिर्फ अपने में, इसी साल वालदेन की जब कराई है तो 2 साल की करवाई है, सर क्योंकि जब वो फाइनल इस साल बन रहे हैं तो पिछले की क्यों करवानी थी, हाँ, बहरहाल वो करवाई है। अब ये इनको बाद में ख्याल आया है, मैं वो रगड़ा खा चुका हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बाकी लोग भी रगड़ा खाएं। तो सर मैं बाबा नहीं हूँ। नहीं, हम चाहते हैं कि जिंदगी में अगर आपकी आसानी पैदा होती है हमारे जरिए से, हमारे एक्सपीरियंस से, हमारी काटी हुई जिल्लत से अगर आपका भला हो जाता है, तो ये तो सर बहुत ही एक हिपस्टर अप्रोच है सर लाइफ की। तो हम हिपीज है सर बेसिकली, हम और कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जाहिर है भाई, एक बंदा फाइलर ही आप बना है तो उसको फाइलर स्टेटस ऑन करने के लिए पिछले साल का कराना क्यों जरूरी है, और मतलब, और या तो हो ना कि उसके लिए कोई बड़ी चीज चाहिए हो, जब आप बैठे हुए हो तो आपने पेल तो देना है पिछले वाला भी। हाँ, ठीक है, यहाँ तो आपको पता है सर 99% ऑफ टैक्स लॉयर्स जो है ना, वो ध्यान ही नहीं करते कि अमाउंट ठीक डाली है कि नहीं डाली, लोकेशन ठीक डाली है कि नहीं डाली, इन टर्म्स ऑफ मतलब वेल्थ में अगर आपको प्रॉपर्टी मेंशन कर रहे हो, डिविडेंड अगर आ रहा है तो उसकी अमाउंट ठीक है। कोई यहाँ पे तो लोग 2.5-2.5 मिनट में ना, मतलब फिर भी बात है, आप खुद जब कर रहे होते हो तो आप बहुत पर्टिकुलर होते हो, कोई एक चीज़ गलत हो गई है, आप उसको ठीक करने के लिए आपने 4 घंटे लगा दी। सर टैक्स लॉयर जो है ना वो 2.5 मिनट में पेल देता है, और आप उसको जब कहते हो ना कि ये क्या किया है, तो वो कहता है जब नोटिस आएगा तो देख लांगे। ना ये अप्रोच है आज इधर। से देखे ना, बड़ी अच्छी अप्रोच है। मैं बताता हूँ क्यों। सर वो गलत और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डालने से आपका अकाउंट जो है, फर्स्ट करें आपके कैश इन हैंड ज्यादा है, जो डाल दिया उसके अंदर आपके पास कम है, को आपको इजाफी तो नहीं देगा ना कि उतना ही होना चाहिए जितना लिखा हुआ है, या कम तो नहीं कर सकता। आपकी प्रॉपर्टी का एड्रेस अगर वेल्थ स्टेटमेंट में गलत चला गया तो इसका ये तो मतलब नहीं कि वो गलत वाली आपकी होगी और आपकी वाली किसी और की होगी। इनमटीरियल है ना, मतलब ये तो बस आपने एक कार्रवाई डालनी है कि लोगों को पता रहेगा यार ये अच्छा, ये ऐसा, मतलब एक्सपेक्टेड ये है कि ऐसे ही कुछ इसके मामला है बंदे के।
जब ऐसे ही है और बाद में अगर कार्रवाई डलनी है और उसमें कहना ओ हाँ गलती हो गई थी यार, ये लो ठीक कर दिया मैंने, तो वो उस वक्त क्यों टेंशन ले अगला? सर देखिए सर, हम ये है सर एडवांस लेवल प्रोक्रेस्टिनेशन है ये कि हम काम करना भी है लेकिन उसको जान के हाफ हार्टेडली करना है, ताकि आगे जब इसको फुल हार्टेड वाला अप्रोच देनी हो तो जब मांगे को मेरे से तब मैं करूं। सर ये खास एक पंजाबियत है जो ये हम ये टैलेंट रखते हैं अपने पास, हर शख्स ऐसा नहीं होता। सर एक ये है, अच्छा जब आप उनको ये एग्जैक्टली ये सारी बातें जो आपने कही हैं, जब आप लॉयर को कहते हो ना कि भाई यूं, तो वो आगे से कहता है गल सुनो जे ਤੁਹਾਡਾ सारा कुछ भी ठीक होया पर ਤੁਹਾਡਾ अकाउंट खुल गया, ਤੁਹਾਡਾ केस खुल गया, नोटिस आ गया ਤੇ देनी तो फिर भी रिश्वत पैनी तो फिर ठीक करके की हाँ बात तो ठीक है सर। अब इस पे भी अब सर मैंने ये देखा है, मैं किसी बंदे से कोई भी सवाल करता हूँ, आगे से जो जवाब आते हैं ना मैं खामोश हो जाता हूँ। सर ये बात सर देखिए सर, हम हमेशा इस शो पे कहते हैं, मतलब एक तकिया कलाम सा बन के कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर है जिस बंदे के ना सर, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यार अगर जहां से भी हम पहुंचेंगे तो आप जिस रास्ते से आ रहे हैं और मैं रास्ते से आ रहा हूं, हमारी डेस्टिनेशन एक ही है और वो डेस्टिनेशन अननोन नहीं है, वो एक ही डेस्टिनेशन है। तो वहां पे आप सीधे रास्ते से पहुंच जाए, मैं जीटी रोड से आऊंगा, सर जीटी रोड वाला जो है वो सर क्या क्या देखता हुआ है जीटी रोड से, आप मोटरवे वही खेत देखते देखते तो सर उसकी जिंदगी में ज्यादा लुत्फ है ये बात माय पॉइंट। और सर एंड में ये भी होता है कि जब आप एक कुछ पुठी चीज हरकत करके आप घर चले गए होते हैं तो फिर आप ना घर जाके जरा आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता होता है कि आज मैं कुछ इलीगल करके आया हूँ। तो सर ये ठीक है चीजें सर ये बिल्कुल ठीक है। उसमें ना एक और चक्कर भी है, और वो चक्कर बताए क्या है। अब आपने अगर खुद पेशी पे गए हैं ना अपनी पे, ठीक है, आपने खुद ही फॉर्म भरे थे, खुद ही पेशी पे गए हैं सर, आप पे ना एक अनड्यू प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कि यार ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फलाना ना हो जाए, मतलब ऐसे ऐसे वसवसे जो कि मतलब पिछले 70 साल में किसी के साथ भी नहीं हुए, वो मियां मंशा के साथ भी नहीं हुए होंगे। और आप जो है मियां मंशा के वेल्थ में 1/579 भी नहीं हो, लेकिन आपने वो चीजें सोच ली हैं कि मेरे साथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा सर, जब ऑन द अदर हैंड आपके बिहाफ पे जो वकील गया हुआ है ना, मतलब, और मैं इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं ये सर दुनिया की बेस्ट जॉब है, ठीक है। क्यों? कि कंपनी किसी और ने बनानी है, ठीक है, मतलब उसके साथ जो है ना सारी अटैचमेंट वो उसकी होगी, डूबेगा वो, तरेगा वो, सारा कुछ। इसी तरह लोगों ने जिसमें अपनी हार्ड अर्नड मनी जो डालनी है, वो उनकी अपनी एक अलग मौत पड़ी हुई है उनकी जिंदगी। सर वो जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है ना, जो ना इधर है ना उधर, उसने बैठ के लैपटॉप पे टिक टिक करके निकाल दिया कि मेरे हिसाब से ना इवैल्यूएशन ये बनती है, देख लो आप। सर तो इसी तरह ये जो वकील है ना, उसका ये है कि मतलब अगर वो अच्छी डील बना लेगा तो आप उसकी बल्ले बल्ले कर देंगे, अगर वो बुरी डील बनाएगा तो टैक्स वाला उसकी बल्ले बल्ले कर देगा। इन एनी केस कल को पाकिस्तान का एफबीआर सिस्टम बर्बाद हो जाए या ये बंदा जेल में चला जाए, उसका बीच में स्टेक ही कोई नहीं है सर। क्या खूबसूरत जिंदगी है, खूबसूरत जिंदगी है सर। और देखिए सर, वकील पता कैसा होना चाहिए सर, अगर फर्ज करें आपको किसी पेशी पे जाना भी पड़ता है, वो किसी भी किस्म की हो, टैक्स की अदालत में हो, वो रेंट की अदालत में हो, वो क्रिमिनल हो, सिविल हो, कुछ भी हो, सर वकील ऐसा होना है जब वो एंटर हो ना सर उस अहाते में, वो सेशन कोर्ट हो जाए, हाई कोर्ट हो जाए, तो दूर दूसरा लोग कह रहे हैं हाँ भाई ठीक है, वो भी कह फीते कैसा है, ठीक है सर। ये जो है ना, मतलब वो जो वहां का गार्ड भी है वो भी कह रहे सर कैसे हैं आप। ये होता है कनेक्टेड बंदा सर। ये बंदा वो होता है जिसने ना हुज पेड हिज ड्यूज, लिटरली उसने ना पे किए हैं वो अपने ड्यूज। अब वो जाता है ना, उसको सलूट पड़ता है यूं करके, ये वाला सर। और जब उसको सलूट पड़ता है, आप उसे क्लाइंट होता है, क्लाइंट कहते हैं वाह सर मैं आई मेड द राइट चॉइस। केस आप हारे जीते को फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन जो आपको प्रोटोकॉल उसे दे दिए ना वहां पे कि सर आप किसके साथ आए हैं, आपका दिमाग ठीक है, आप बैठे से इधर बैठे, तो मुझे ऐसा वकील चाहिए सर जो आपको ठंडा करे। सर मुझे ना एक्चुअली एक दो वकीलों ने ये बताया है कि अमूमन तो जाहिर है हमें क्लाइंट करता क्यों है वकील, वो इसीलिए करता है कि उसको ना आना जाना पड़े, ना अखबार होना पड़े। लेकिन कभी कभी ना किसी किसी क्लाइंट को ये भी शौक होता है कि यार वो जो फलानी तारीख वाली पेशी है उस पर मैं भी आऊंगा, कि मैं देखना चाहता हूँ जब शादी होनी है। हाँ अच्छा सर, उधर सुना है कि ये ना पहले बता देते हैं सबको कि आज क्लाइंट ने आना है, ठीक है, मतलब जज तक को पता होता है कि आज क्लाइंट आया है, तो ये ना उठ उठ के दलीलें, सर मिलॉर्ड चेक दिस, के पीछे वो क्लाइंट कह रहा है कि यार ये तो दलीलें, पैसे पूरे हो रहे हैं ना ये देखे ना सर। वरना जिस दिन क्लाइंट नहीं ना होता तो वो बड़े एमिकली भी वकील और जज और सारे वो बैठ के रजिस्ट्रार को वो कॉपी करके अच्छा फलानी तारीख ओके सर, जिस दिन क्लाइंट ने जूनियर को भेजता होगा सर तू जाकर देख ले, निबेड़ लेंगे यहाँ पे। तो सर ये चीजें सर, ये बेसिकली ना ये हाई लेवल गेम है जो जिसके अंदर आप अपनी जो एक्सपर्टीज है ना वो है ही नहीं आपकी एक्सपर्टीज है मिंगलिंग।
तो आप वो कर रहे थे। तो हमारे मुझे वाकई याद आ गया, हमारा एक दोस्त होता है यूनिवर्सिटी में, तो फिर वो कराची के थे, कोई मतलब अच्छे खाते पीते, लेकिन ना उसको जब एक दफ़ा मैं जब कराची जा रहा किसी काम के सिलसिले में, तो वो कहा मैं तुझे एयरपोर्ट से पिक करूँगा। मैंने कहा कर ले यार, तो मज़ेदार बात है, वरना कैब लेते हैं हम तो। और ये किसी एक और दोस्त के साथ भी हुआ था। तो सर वो सदा जो है ना इस काम में मास्टर था। वो जब एयरपोर्ट से पिक करे ना, तो जो पहला इशारे पे वार्डन खड़ा होता है ना, वो यूँ गाड़ी गिरावाता है, "सर जी, सर कैसे हैं आप? सर ठीक, 1 मिनट सर मैं करता हूँ।" सर बाद में मुझे ना जो उसके साथ एक और उसका दोस्त था ना जो जिसके साथ उसने की थी, उसने फिर जाकर हरामी था, उसने ज़रा इन्वेस्टिगेट किया। कहते हैं एयरपोर्ट थोड़ा जल्दी आता है, उसको पैसे करा के जाते हैं कि यार जब ये गाड़ी आएगी ज़रा मुझे सलूट मारते हैं कि ज़रा मेरी वाह-वाह हो जाएगी। तो सर ये वही टैक्टिक्स है ना, लेकिन आपके लिए थोड़ी देर के लिए तो वो बंदा हो गया ना यार कि यार गुड गाय। तो बस सर ये चल रहा है सर निज़ाम। क्योंकि सर ये बड़ा ज़रूरी इसलिए होता है कि आप जो कह रहे हैं ना, इस मुल्क में आप कुछ भी 1 नंबर 2 नंबर कोई भी जब काम करवा लेते हो ना, हुँ, मतलब कोई भी आपका काम हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि आपके सारे दोस्त रिश्तेदार कुछ सब आप बोलते हैं ये किਵੇਂ कराया। हुँ। तो सर पाकिस्तान इंडिया में आपको पता है काम एक ही तरीके से होता है कि आई न्यू समवन हु नोज समवन हु नोज समवन, हाँ। काम ऐसे ही होता है तो सर। सर ये सवाल तो सुनने के लिए ही तो हम हैं यहाँ पे, कि कोई आपका जानने वाला रिश्तेदार जिसको लगता है उसका बड़ा पाव है, वो आपसे पूछे कि यार तूने ये कैसे करा लिया? और आगे से आप कहें यार कभी काम हो तो बताएंगे, देखेंगे। सर अमूमन ये सर पीएसएल और मैचों की टिकटों पे होता है कि यार तूने कहाँ से ले ली? यार कर लिया ना, तू बता दिया कर छोटे। है सर, आगे चलते हैं। सर ये सर हमें नहीं पता कि मुस्बत है या मनफी है, बट खबर मैं पढ़ देता हूँ, उसकी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बिजली बिलों पर जुर्माने की पॉलिसी तब्दील हो चुकी है। लेट बिल्स पर सरचार्ज 5 से 10% कर दिया गया। सो बेसिकली ये है कि सर अगर आपका इमीडिएटली एक दिन के अंदर अंदर आपका डेट गुजर के एक दिन हुआ है, तो आपको 5% देना पड़ेगा ऑफ द टोटल बिल। अगर 3 दिन के बाद अदायगी की है आपने, तो फिर आपको पड़ेगा 10%। तो बेसिकली उन्होंने थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर दिया कि मतलब अगर लेट हो भी गए हैं आप, तो आप 5% चलें, इज बेटर देन 10%। लेकिन 3 दिन के बाद पूरे बिल का 10% जो है आपको देना पड़ेगा, जो कि ठीक ठीक अमाउंट बन जाती है। मतलब जिनके ज़्यादा बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उनके लिए तो एक चुभने वाली चीज़ है ये। तो वरना तो एक स्टैंडर्डाइज्ड एक अमाउंट होती है, जो एलपी सरचार्ज जिस चीज़ को कहते हैं। तो वैसे सर अब ये चीज़ बेहतर होगी बिलों के अंदर कि अब एक 10 एक दिन का मार्जिन है बीच में, 1-2 महीनों से ये चल रहा है। वरना तो आपको याद होगा जिस दिन बिल आता था, उसी दिन आपको अदा करना पड़ता था। तो शुक्र है वो वाहियात प्रैक्टिस जो है उन्होंने रोकी है। बाकी सर बिजली के अंदर और वो जो सिमों वाली आपने ज़हरा में खबर की थी, उसके ऊपर भी अपडेट आ गई है। उसके ऊपर अपडेट ये है कि अभी नहीं हो रहा। उसकी ढेर सारी वजूहत हैं कि जी अब उसको इम्प्लीमेंटेशन से पहले बहुत ही एक छोटा-सा पायलट प्रोजेक्ट पहले होएगा। उस पायलट प्रोजेक्ट्स के बाद फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा बैक एंड का। उसके बाद इसको फिर वो लगाएँगे। तो सर बेसिकली मेरे ख्याल में जो मीटर रीडर लॉबी है आपकी, उन्होंने थोड़ी चीखें मारी होंगी इस चीज़ पे कि असी की करी होंगी। सर ये जो मुस्बत मनफी का फैसला है ना, ये अभी कर लेते हैं। ये मेरा तो ख्याल है कि अगर तो जो आपका सरचार्ज था वो 10% ही था, और हुकूमत ने ये किया है कि अगर आप 2 दिन लेट हो तो वो 10 से 5% है, तो हुँ, फिर तो ये मुस्बत है। हुँ, अगर सरचार्ज कम था और उसको उन्होंने 3 दिन के बाद पे करने पे 10% कर दिया है, तो फिर ये इतनी मुस्बत नहीं है, फिर ये मनफी खबर है। बाकी मैं तो सर एक ना को इस तरह की स्कीम लाना चाहता हूँ अगर कभी मैं प्राइम मिनिस्टर बना, और वो इंशाल्लाह सर। आई मीन वो ये है कि सर जो है ना कि गैस का बिल किस तारीख को आता है, उसकी ड्यू डेट कुछ और होती है, बिजली का किसी और, इंटरनेट का किसी और, करते जाएं। वो जो आपकी सब्सक्रिप्शंस हैं वो कोई और दिन चल रही हैं। तो ये जो है ना कि सब पे आपको ऑप्शन हो कि अच्छा यार मेरा मंथ टू मंथ 22 चल रहा है, हुँ, तो मैं इस दफ़ा जो है ना मैं 1 महीना 7 दिन के जमा करवा के तो अपना पहली को ले आऊँ, मतलब या वटेवर जो भी आपको सूट हुँ, करती है 15। वो सर आपको पता हो कि बस इस तारीख को मेरे सारे बिल जाने हैं, वरना हाँ, अब तो देखिए एक तो ये है ना कि जो बंदे के पास, गरीब आदमी के पास, बेचारे के पास पैसे नहीं है, तो वो तो एक अलग इशू है, वो तो किसी स्टैगर भी, कर देता है वो। वो तो किसी भी महीने में हो सकता है। लेकिन ये है कि जिसके पास पैसे हैं वो भी याददाश्त की वजह से जो मिस करके सरचार्ज अपने आप को एक आधे बिल का पड़वा लेता है, वो बड़ी जाती है। तो बढ़ जाती है बाकी इसमें सर हमारी जो बैंकिंग ऐप्स हैं, अब तमाम चीज़ें उन पे हो जाती होती हैं। तो वो भी है सर एक फैसिलिटी जो है इंश्योर क्रिएट कर सकते हैं, जिसको आप वन पेमेंट कह दें या वन विंडो कर दें, कि मतलब टर्न की नाम कोई भी दे दें उसको, कि आपके सारे बिल जो हैं वो लॉक्ड इन है, आपकी जो नंबर्स हैं रेफरेंस नंबर्स, और आपको इंडिकेशन ऐप आपकी दे रही है कि यार आपका बिल आ गया, ये अमाउंट है,
और सिर्फ आपसे पूछे कि पे कर दूं, आपको ये SCR पे कर, तो ये भी एक सहूलत है। बिल्कुल। क्योंकि वो जो देखें ना, जो PTCL अलहदा SMS करती है, वो लेस्को वाले तो कुछ भी नहीं कहते आपको, गैस वाले भी कुछ नहीं कहते, आप इंटरनेट वाले इंटरनेट बंद कर देते हैं। पानी वाले तो खैर बिल आपसे पैसे लेने से भी इनकार कर देते हैं। कम से कम आपको 6 मुख्तलिफ ऐप्स बैंकों से ट्राई करना पड़ता है, फिर वो उनमें से कोई एक वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनकी मेहरबानी होती मेहरबानी है। होती है। और सर वो ज़माना आप चला गया सर, मुझे तो बड़ी देर हो गई है सर कि मैं तो बैंक जाने से भी सर मैं परेशान होता हूँ कि बैंक जाके क्या करना है किसी ने, मतलब क्या करूँ मैं बैंक जाके, वहाँ है क्या करने को? या तो आपने को बहुत बड़ा विड्रॉल करना है या कोई बहुत बड़ा डिपॉजिट करना है, फिर तो ठीक है। वरना सर आजकल इतना ये हो गया कि क्योंकि आप इजी पैसा और जैज़ कैश भी आप बैंकिंग ऐप से किसी को दे सकते हो। अगर आप इजी पैसा जैज़ के आपके पास भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिंदगी के अंदर ये चीजें सारी आसान होती जा रही हैं, इससे हम खुश हैं, पाकिस्तान शुक्र है इस चीज का हिस्सा है। और वो सर भी रिकॉर्ड बना ना, आधे साल में रास्त में 1 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। हाँ तो बेहतरीन है। थ्रू रास्त हाँ बेसिकली लोगों ने ऑनलाइन वो करवाई हैं। तो वही चीज़ कि हम जिस तरह बड़े वो होते थे कि इंडिया ने कैसे कर लिया कैसे कर लिया, वो भाई इधर भी आप एक दफ़ा लॉन्च तो करके देखते। कन्वीनियंस किसको नहीं पसंद, ठीक है, हाँ। आपने वो किया ही नहीं, आपने रास्ते में रोड़े अटकाए। अगेन क्यों? क्योंकि आप उसको इकोनॉमी को रखना चाहते थे अनडॉक्यूमेंटेड। ठीक है, वो यहाँ पे जब तक कोई बाहर से कहे ना कि डॉक्यूमेंट करो, हम करते ही नहीं है। हाँ तो अब वो जब आपने कर दिया, अच्छा यही आपको थोड़ा सा IMF को ये समझा दे कि लोग अब आ रहे हैं इस तरफ, हमें ना थोड़ा सा टैक्स कम करने दो, क्योंकि जब हम कम करेंगे ना, इन सारे लोगों ने देना शुरू कर देना, चुकाना हाँ। बंद कर देना। वो अभी प्रॉब्लम ये है कि टैक्स भी ज़्यादा है, सर्विसेज उस तरह से नहीं है, लोग फिर ब्लैक की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा हमारी टैक्स की शरह नीचे आ जाए ना, हम टैक्स पर अच्छा। सर बड़ी अच्छी आपका पॉइंट है कि मतलब रादर देन कलेक्शन आप इस तरह से करेंगे यार, जबरदस्ती से आप लोगों को डिस्काउंट देना शुरू कर दें, विलिंग टू पे टैक्स डिस्काउंट, कि भाई मैं देने को तैयार हूं लेकिन मैं इतना देने को तैयार हूं, ठीक है यार आप इतना दे दो, आप जो। सर ये आज से मुझे याद है 2 साल पहले तक कुछ इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे इन्होंने वो रखा हुआ था, कुछ अरसे के लिए कर दिया था कि आपका 16 के बजाय सेल्स टैक्स 5% है। सर मैं जानता हूँ लोगों को जो कि टैक्स नेट में आ गए थे, जिन्होंने सेल्स टैक्स देना शुरू कर दिया। देखो यार चलो 5 ही है, ते वाइट मनी ते बिल्कुल ठीक है यार। हाँ हाँ सर बिल्कुल, ये सारी चीजें और वो एक दफा इवेंचुअली करनी करना पता पड़ेगी। है क्यों जरूरी है? क्योंकि पहले आपको पता ही नहीं है कि उनकी सेल्स है कितनी। एक दफा जब वो टैक्स नेट एक दफा उन्होंने देना शुरू किया तो आपको अंदाजा हो गया कि अच्छा यार इनकी सेल्स इतनी है। फिर जब आपने बाद में 16% किया है तो उसमें जाहिर है ठीक है, कोई मतलब थोड़ा बहुत का फर्क भी पड़ा ऊपर नीचे तो खैर है, लेकिन एकदम से उनकी सेल्स अगर हाफ से भी नीचे चली गई तो ये फिर गए हैं जी, इधर मसला है। उधर हुए हैं और कहीं। सर जब आप पहली दफा भी दे रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है सारी सेल्स आप अपनी बताएं, जो बाकी आपकी थैलों में जा रही हैं चीजें, बोरियों में, जिनका आप कैश पेमेंट ले रहे हैं, उसकी कैश पेमेंट लेते रहे फिर से आप। हाँ मतलब ये हम नहीं मशवरा दे नहीं रहे, नहीं हम दे नहीं रहे, जो लोग करते हैं वो करते रहे, बस सर वो वो ये ना करते सर, रहेंगे लेकिन हम उनको मना करते मना रहेंगे। करते रहेंगे सर, लेकिन वो थ्रिल के लिए कर रहे हैं ना सर, वो अपने वो टैक्स चोरी के लिए थोड़ी कर रहे हैं, बिल्कुल इट्स फॉर द थ्रिल। बिल्कुल। तो सर इसी से मिलती जुलती सर एक और खबर हमारे पास प्लीज। है। एक तो सर ये कि आपको पता है लाहौर के जो पार्किंग प्लाजाज हैं और पार्किंग कंपनीज जो चलाती हैं, हुकूमती मैंडेट है ये बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट का। तो इसके अंदर ओवर चार्जिंग जो है ना एक बहुत बड़ा मसला है, जी सर जहाँ पर्ची आ गई ना वहाँ पे रेट अपना अपना है, वहाँ पर्ची के ऊपर 10 लिखा होगा, अगला कहेगा यार कि मैं आपको इस वक्त जगह कम है लेकिन मैं आपकी लगा देता हूँ, वैले सर्विस भी दे देता है 50 रुपए में 100 रुपए में। तो ये एक मसला बड़ी देर से चल रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए सर उन्होंने डिजिटाइज करने को जा रहे हैं पार्किंग को। 3 पायलट प्रोजेक्ट्स लगेंगे, एक आपका लगेगा वो लिबर्टी में और 2 और जगह हैं शायद। तो सर वहाँ पे बेसिकली दादा दरबार और लिबर्टी में, तो वहाँ पे सर कर ये रहे हैं कि आप प्रीपेड जी टैग ले लें और वो गाड़ी के शीशे पे लग जाएगा, और आपने जब भी किसी पार्किंग प्लाजा में जाना है, जैसे आपका एम टैग है सर उसका रिंग रोड का, तो उसी तरह आपके पैसे कटते रहेंगे। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ये है कि मौके पे ही जो पार्किंग अटेंडेंट होगा वो QR कोड जनरेट करेगा, उसको आप स्कैन करेंगे और आपकी किसी ऐप से वो पैसे कट जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है सर। मेरे तो ख्याल में जो हमारी पिछली खबर थी वो भी यही थी कि सर कैशलेस जो दुनिया है ना, जिंदगी है, वो बेहतरीन जिंदगी है, तो उस पर आए आप और उसी पे आप सिस्टम अपना रखें। अब ये कितनी कामयाबी से कर पाते हैं एक अलग सवाल है। जी सर ये अच्छी बात है जो आपने बताई है, हम इसके साथ हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक वो भी ऐड कर देना। हम पहले भी जो कहते रहे हैं कि जिस तरह डिफेंस में इन्होंने किया है कि वो पूरे दिन के लिए जो होती है पर्ची सॉरी। वो काबिले इस्तेमाल होती है, तो ये जोन्स करें ना। जैसे लंदन वगैरह में भी आप एक जोन की जब पार्किंग ले लेते हो उस दिन की, अब ये थोड़ी है कि मैं लिबर्टी से निकल के फी सेंटर गया हूं तो फिर पार्किंग, तो उतों निकल के अब वो कोई एक जोन मुकर्रर कर दें मुकर्रर कर दें और उसकी एक पर्ची बना दें। सर ये सारी चीजें जो है ना होने को तो हो सकती है। यहाँ पे मेरे ख्याल में अब डिजिटली अवेयर भी लोग हैं। हार्डवेयर
काफ़ी सारे लोगों के पास है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे भी जिनके पास अभी वो वाला हार्डवेयर नहीं है, वो अभी तक अपने वो डम फ़ोन जिन्हें कहते हैं। नया से लफ्ज़ ढूँढना पड़ेगा इसके लिए, हम चाहे फ़ोन को डम कह रहे हैं सर, हाँ हमसे जी, हमसे तो बेहतर ये है फ़ोन। तो बट सर इसका कोई ना कोई तरीक़ेकार जो है ना ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो हैं वो तैयार हैं, जो आपकी वाली बात थी कि पीपल आर रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ चेंज कि सर असल में एक बहुत मसला हो जाता है ये कि भई अब आपने गाड़ी भी लगा ली है, अब आपके पास चेंज भी नहीं है। अब आप किसी के पास, या फ़र्ज़ करें आपके पास ₹500 का नोट है या ₹1000 का नोट है, तो और आप कहें जी बिजली पार्किंग आपकी ₹20 की, तो अगला चेंज नहीं देता आपको, या शायद उसके बाद वाक़ई में होता ही नहीं चेंज। तो ये सारे झंझट से निकलने के लिए क्यूआर कोड पे, जैसे दुनिया के अंदर आगे जाके सर जो क्यूआर कोड है वो बननी है सर चाबी हर ताले की, तो आप पहले अपना लें उसको। हाँ, नहीं, नहीं सर, बन भी गई है, अब तो आपने बस फॉलो करना है, मतलब वही बात है कि लंदन, अमेरिका वगैरह हर जगह हो रहा है ये, हाँ, जैसा आपने एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर देना है, और वो वहाँ से आपको ये को खरीदना भी नहीं पड़ेगा, वो आपको मुफ्त दे देंगे, उसको थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा अपने हाँ। आँखों के हिसाब से। हाँ, बस सर वहाँ अवाम ज़रा डिफरेंट है। यहाँ तो सर किसी ने अगर 1.5-2 महीने का ज़ी टैग लगा लिया और किसी अपने दोस्त को बता दिया कि यार मैंने इकट्ठे ही ना, मैंने कॉलीग हो उसका, फ़र्ज़ करें 1.5-2 महीने की पार्किंग डलवा ली है इसके अंदर। सर उसने उसको कहना है यार कि मैंने ज़रा ना यार एटीएम तक जाना है, मेरी गाड़ी पार्क नहीं हुई है, अपनी चाबी दे, तो मैं ना ज़रा ये गाड़ी से, तो वो जाएगा, उसका ज़ी टैग उतारेगा, जेब में रख लेगा और बोले सर ट्रस्ट फैक्टर नहीं है। सर ये अवाम अवाम जो है ना सर, उनको भी एक थोड़ा-सा, जितने सिस्टम ज़्यादा बनाएँगे इतना सिस्टम में वो आएँगे, उसकी तमीज़ समझेंगे। ये पायलट प्रोजेक्ट्स आप कर लें और ये उसके बाद देखी जाएगी सर क्या बनता है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। बिल्कुल। सर बाकी सर हमारी खबरें खत्म हो जाती हैं वाह। सर, इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।